ओम विष्णुआय नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे विष्णु पुराण की गहराई में और जानेंगे शुक्ल वेद और तैत्तिरीय यजुर्वेद की अद्भुत शाखाओं के बारे में। इस वीडियो में हम इन दोनों शाखाओं के रहस्य और उनका महत्व और वेद के अद्भुत ज्ञान को सरलता से समझेंगे। आशा है कि इस वीडियो से आपको शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को जानने का और समझने का अवसर मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा दिखा सकें। तो शुरू करते हैं कथा को। तो कथा के अनुसार आज हम कथा करेंगे विष्णु पुराण तृतीय अंश 5वां अध्याय शुक्ल यजुर्वेद तथा तैत्तिरीय यजु शाखाओं का वर्णन। विष्णु पुराण भारतीय धार्मिक और धर्म और संस्कृति के महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है। यह पुराण भगवान विष्णु की महिमा, उनकी लीलाओं और सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर मानव धर्म का विवेचन करता है। तृतीय अंश का 5वां अध्याय यजुर्वेद की शुक्ल और कृष्ण शाखाओं का वर्णन करता है। यजुर्वेद भारतीय वैदिक साहित्य का एक प्रमुख भाग है, जिसमें यज्ञों की विधियां और उनसे संबंधित मंत्रों का संग्रह है। यह अध्याय उन शाखाओं और उनकी परंपराओं की व्याख्या करता है जो वैदिक काल में यज्ञीय ज्ञान और साधना के केंद्र बने। यह कथा ऋषियों, यज्ञों, वेदों और उनके ज्ञान को आत्मसात करने की गाथा है। इस अध्याय में यजुर्वेद की 2 प्रमुख शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद और तैत्तिरीय यजुर्वेद शाखा का विशेष उल्लेख है। ये दोनों शाखाएं वेदों के प्राचीन ज्ञान के 2 मार्ग हैं जो हमें जीवन और धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। तो कथा का आरंभ करते हैं। महर्षि वेद व्यास एक बार अपने शिष्यों को वेदों के विभाजन का रहस्य समझा रहे थे। उन्होंने कहा, वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद उन मंत्रों का संग्रह है जो यज्ञों के समय प्रयुक्त होते हैं। यजुर्वेद की भी 2 प्रमुख शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। आज मैं तुम्हें इन दोनों शाखाओं की उत्पत्ति और उनकी महिमा के बारे में बताऊंगी। शिष्यों ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव कृपया हमें बताइए कि शुक्ल यजुर्वेद और तैत्तिरीय यजुर्वेद शाखा का स्वरूप और महत्व क्या है। तो महर्षि ने कहा, शुक्ल यजुर्वेद का संबंध ऋषि याज्ञवल्क्य से है और एक समय था जब उनके गुरु वैदिक ज्ञान के प्रसार हेतु अपनी सभी शिक्षाओं का वितरण कर रहे थे। याज्ञवल्क्य तेजस्वी और निर्भीक थे। उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव मैं अन्य सभी शिष्यों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मुझे वेदों का अद्वितीय ज्ञान प्रदान करें। गुरु ने यह सुनकर कहा, याज्ञवल्क्य यदि तुम्हें विशिष्ट ज्ञान चाहिए तो तुम्हें अपनी तपस्या और साधना से उसे समय प्राप्त करना होगा। मैं तुम्हें केवल सामान्य ज्ञान दे सकता हूँ। तो याज्ञवल्क्य ने तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने भगवान सूर्य नारायण का घोर तप किया। सूर्य देव उनके तप से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे याज्ञवल्क्य,
वल्वे, मैं तुम्हें तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे जो भी वरदान चाहते हो मांगो। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, हे भगवान, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जो अद्वितीय हो और यज्ञों में सर्वोच्च स्थान रखता हो। सूर्य देव ने उन्हें शुक्ल यजुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया। यह ज्ञान श्वेत रंग के तेज और पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए इसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। तो महर्षि ने आगे कहा, यजुर्वेद की दूसरी शाखा कृष्ण यजुर्वेद है, जिसे तैंत्रिय शाखाएं भी कहा जाता है। इसका संबंध महर्षि वैशम्पायन से है। वैशम्पायन याज्ञवल्क्य के गुरु थे। उन्होंने अपने शिष्यों को कृष्ण यजुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और गद्य का मिश्रण है। यह शाखा यज्ञों की गहन व्याख्या और प्रक्रिया का वर्णन करती है। वैशम्पायन ने तैंत्रिय शाखाओं को अपने शिष्य तित्री के माध्यम से प्रचारित किया। इस शाखा का नाम तित्री के नाम पर पड़ा। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के बीच मुख्य अंतर यही है कि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों और गद्य का संगम है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से दिए गए हैं। तो महर्षि ने यजुर्वेद की शाखाओं के महत्व को समझाते हुए कहा, यज्ञ केवल कर्म कांड नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यजुर्वेद का प्रत्येक मंत्र हमें धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का उपयोग मुख्यतः अग्निहोत्र और सोम यज्ञ जैसे शुद्ध यज्ञों में किया जाता है। वहीं कृष्ण यजुर्वेद के मंत्र जटिल और गहन यज्ञों के लिए उपयुक्त हैं। हम इन दोनों शाखाओं के माध्यम से वेदों का ज्ञान युगों युगों तक प्रवाहित होता रहा है। यह ज्ञान न केवल यज्ञों के लिए बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है। महर्षि की कथा सुनकर शिष्य मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने महर्षि से कहा, गुरुदेव, आपने हमें वेदों के इन रहस्यों से अवगत कराया है। अब हमें यह बताइए कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। महर्षि ने उत्तर दिया, वेदों का ज्ञान केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है, इसे जीवन में भी उतारना ही इसका सच्चा उपयोग है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की बुराइयों को समाप्त करने और अच्छाइयों को प्रकट करने का माध्यम है। शुक्ल यजुर्वेद हमें शुद्धता और स्पष्टता का पाठ पढ़ाता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद हमें धैर्य और गहनता का। इन दोनों शाखाओं का अभ्यास करके ही हम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाओं का रहस्य और महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि ये शाखाएं केवल वैदिक ज्ञान का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन को समृद्ध बनाने के लिए भी साधन भी है। शुक्ल यजुर्वेद और तैंत्रिय यजुर शाखाएं दोनों ही भारतीय संस्कृति और धर्म का अमूल्य भाग है। इसका अध्ययन और हमारे जीवन को शुद्ध, समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाता है। इस कथा के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने यह संदेश दिया है कि वेदों का ज्ञान केवल अध्ययन के लिए नहीं, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी है।
यजुर्वेद की इन शाखाओं का सही अर्थ में पालन करना ही है सच्ची साधना और धर्म है। तो ये थी कथा। अगर आपको हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी, कहानी और ज्ञानवर्धक सामग्री पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सुझावों को शामिल कर सकें। हमारे साथ और जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु। बोलो लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।